n एक पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ पर MNR जो डिनोट करता है वो करता है स्पेस ऑफ ऑल n क्रॉस n रियल मैट्रिसेस। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T डिफाइन करी गई है MNR टू MNR यानी कि सेम स्पेस टू सेम स्पेस, जिसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर ऑपरेटर भी आप कह सकते हैं। और इस तरह से किया गया है कि हर एक इनपुट को वो 0% कर रहा है। यहाँ पर A वो सभी मैट्रिसेस हैं जो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक हैं, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक हैं। अगर वो इस तरह से सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस को 0% करता है तब आपसे पूछा गया है रैंक ऑफ टी क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो ये बात याद रखनी है, ए आपके सिर्फ दो टाइप का ही मैट्रिक्स है, या तो सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक। उसी केस में आपको रैंक देखना है, ऐसा नहीं कोई भी मैट्रिक्स हो। यहाँ पर ये चीज़ समझ लेना। तो अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो उसको मैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिख सकता हूँ। ये एक थ्योरम होता है। और किस तरह से लिख सकता हूँ, ए माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2। ये प्लस वाला जो होगा ये सिमेट्रिक होगा और ये वाला जो है स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो ये 2 लगाया है ये इक्वालिटी होल्ड करने के लिए लगाया है। बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है, a इक्वल्स टू 2a अपॉन 2, और 2a को मैं लिख सकता हूँ a प्लस ए अपॉन 2, और इसको मैं एक बार a प्लस ए ट्रांसपोज ऐड करा और ऐसे ही a ट्रांसपोज माइनस करा प्लस a अपॉन 2, और एक पार्ट आपका हो जाता है सिमेट्रिक और एक पार्ट हो जाता है आपका इसके सिमेट्रिक। अब अगर आप इस पर t अप्लाई करते हैं तो t क्योंकि लीनियर ऑपरेटर है या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, दोनों केस में ही आपका जो इमेज होगा वो 0 होगा। यानी कि हर एक मैट्रिक्स को जो इनपुट है उसको वो 0% कर रहा है, तो सभी ए किस में चले जाएंगे, ऑल ए बिलोंग्स टू नल ऑफ टी में चले जाएंगे। सभी नल में चले गए हैं, यानी कि इससे हमें एक बात साफ हो जाती है कि जो रैंक और नलिटी थ्योरम होता है ये किसके इक्वल होता है, डायमेंशन ऑफ डोमेन के। अब यहाँ पर ये फुल नलिटी आ जाएगी तो रैंक इसमें क्या हो जाएगा, 0। तो रैंक 0 हो जाएगा, और रैंक 0 आपको ऑप्शन डी में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट की होगा।